वेलकम टू बिंदास विद मैथ। आज फिर से मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शंस और फर्स्ट टू सिक्स तक क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर जिसने ये वीडियो देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज उस वीडियो को देखें। अगर उस वीडियो को देखोगे तभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे, ठीक है। अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सेवंथ क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 है, हैज इक्वल रूट्स, देन वैल्यू ऑफ आर विल बी। मतलब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि आर की वैल्यू क्या होगा, आपको बताना है। और इसके रूट्स क्या है? इक्वल। देखो, जब भी आपको है ना रूट्स इक्वल दिया जाए तो मतलब क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो वहां पे बताया था इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तब क्या होता है, इक्वल रूट्स होते हैं। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या बताया था? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप कर देना और आपके पास आर आएगा। देखिए कैसे करना है। आपके पास दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर इक्वल टू 0। अब इसे क्या करोगे? जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में आर, सॉरी सी इक्वल टू 0। जनरल फॉर्मूला से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिला? पी ना, ए की वैल्यू पी, बी की वैल्यू क्यू और सी की वैल्यू आर। सी की वैल्यू क्या मिला? आर। मैं यहाँ पे पुट अप करूंगा, मुझसे आर की वैल्यू पूछा गया तो यहीं से आर मेरे पास आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, है ना। तो बी की वैल्यू क्या है? क्यू। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यू का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है आपके पास? पी। और सी क्या है आपके पास? आर, ठीक है। अब देखो, क्यू को आप इस साइड भेज दोगे, ये साइन पॉजिटिव में उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्यू का स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो ये जाएगा 4p। ये आपके पास आंसर आ गया। आप यहाँ पे पुट अप कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 4p, ठीक है। देखो सेवंथ का बी क्या कह रहा है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है, आपके पास गिवन है। इफ एक्सप्रेस्ड एज दिस, अगर इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो बताइए देन द वैल्यू ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली, मतलब p की वैल्यू यहाँ पे आएगा और q की वैल्यू यहाँ पे आएगा, रिस्पेक्टिवली बोला गया है ना। इसको हिंदी में क्रमशः कहते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। और बोला गया है इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में किया है? इसको एक्सप्रेस किया गया है x प्लस पी और x प्लस क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो आपको बताना है p की वैल्यू और q की वैल्यू क्या होगा। देखिए, अब मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 6x का स्क्वायर आएगा, वो भी माइनस में। अब इसका मैं क्या करूंगा? ऐसा फैक्टर खोजूंगा कि मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? -5x आना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर बताओ। मेरे पास दो फैक्टर आ रहे हैं, 2 या 6 और एक आ रहा है अपने पास 1 और
6। अगर समझो मैं इसको जोड़ता हूँ, माइनस माइनस करता हूँ, तो ये मेरे पास -5 आ रहा है। क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 माइनस का 6 आएगा? नहीं, प्लस का 6 आएगा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मतलब ये वाला जो आपके पास आएगा ना फैक्टर, ये पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले से चेक करो। आपके पास नेक्स्ट क्या है, 1 और 6, 1 और 6 है ना, 1 और 6 है। तो इसको करोगे तो आपके पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो ये क्या आएगा, माइनस में 5 आएगा। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास -6 आएगा। तो मतलब ये वाला फैक्टर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब 5 यहाँ पे x है, 2x है, तो एक x यहाँ, एक x यहाँ, तो एक x यहाँ पे आ जाएगा। तो -5x को आपने 1x -6x के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1x -6x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 4 टर्म आ गए, 1 2 3 4, दो दो का पेयर बना लो, ये एक पेयर और ये एक पेयर। अब इन दोनों में आपको देखना है क्या चीज कॉमन है। तो इन दोनों में एक्स एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स को बाहर निकाल लो, बचा क्या आपके पास, x + 1 है ना। अब यहाँ पे -6 है, तो -6 कॉमन ले लो, आपके पास क्या बचा, x + 6 सॉरी 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम आ गया, अब इसको कॉमन ले लो, x + 1 और x - x। अब देखो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ये देखो x + p और x + q। तो यहां से आप p की वैल्यू बता दोगे 1 और q की वैल्यू बता दोगे -6। p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू -6, यहाँ पे पुटअप कर देना, आपके पास आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 माइनस का। ठीक है, सी देखे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगा फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² + 4x + k = 0 आर रियल। देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था रियल कब कब होते हैं, रूट्स के जो नेचर है रियल दो जगह होते हैं। कहाँ कहाँ दो जगह, कौन कौन से दो जगह होते हैं, आपको जब मैं डिस्क्रिमिनेंट बताया था, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब रियल रूट्स होते हैं, और जब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा हो जाए तब रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, दो सिचुएशन के अंदर क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। तो एक तो d = 0 पे, और जब d बड़ा हो जाए 0 से। ठीक है, इन दोनों जगह रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। अगर यहाँ पे मुझे ऐसा बोला जाता रूट्स इक्वल है तो सिर्फ मैं इसका यूज करता, अगर यहाँ पे बोला जाता रूट्स डिफरेंट है तो मैं इसका यूज करता। अब यहाँ पे रियल बोला गया है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, दोनों को। और दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो दोनों को प्लस करूंगा तो ये इस फॉर्म हो जाएगा, क्या, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज मतलब ये वाला रूल्स मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा। अब डिस्क्रिमिनेंट का बार बार यही फॉर्मूला आ रहा है, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 100% है, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, डी देखो, डी क्या है आपके पास, b² - 4ac एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक, अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है, गिवन है। अब यहां से मैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड अप कर सकता हूं कंपेयरिंग जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ax² + bx प्लस में c = 0। अगर मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 1, क्योंकि x² का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है ना। b का कॉफिशिएंट क्या है, 4, और c का कॉफिशिएंट क्या है, k है ना। अब मैं इस वैल्यू को इसके अंदर पुटअप कर दूंगा, तो
यहाँ पे बी क्या अपने पास 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी क्या है आपके पास के, है ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब इस 16 को मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के उधर उस साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा -16 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, है ना। के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 16 एंड डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा, डिवाइड में आ जाएगा 4, 4 4 जा 16। तो के की वैल्यू क्या आ गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो यहां पे लिख दोगे के की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है, या तो ये 4 से बड़ा होगा, ठीक है, या 4 के इक्वल होगा। ठीक है, के की वैल्यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं डी। डी क्या कह रहा है कि इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रेसिप्रोकल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है रेसिप्रोकल है ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या होगा। देखो आप सेकेंड चैप्टर में रूट्स पढ़े थे, जीरोस निकाले थे, जीरोस का सम भी किए थे, है ना, सम ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ टू मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, किए थे। तो वहां पे आपके पास दो सिचुएशन आता था, एक अल्फा और एक बीटा, है ना। मैं मानता हूं इसका जो जीरोस है वो एक्स है, क्या है एक्स है ना, और दूसरा क्या होगा, दूसरा इसका विपरीत है, तो मैं मान लेता हूँ ये 1/x, है ना। रेसिप्रोकल अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए 1। आपने वहां पे सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़े थे अल्फा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा होता है c/a, c/a। तो अल्फा क्या है आपके पास x है, बीटा क्या है 1/x है ना, और c क्या है यहां से निकाल लोगे, है ना, इस वाले फॉर्म इससे निकाल लोगे तो c क्या होगा आपके पास c ही होगा, और a क्या मिलेगा 4, x से x कैंसिल आउट कर दोगे तो 1 इक्वल टू c/4, और 4 को इधर भेज दोगे तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना 4। c की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ई क्या कह रहा है, इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर वैल्यू ऑफ अ जीरो इज 0, अगर एक वैल्यू ऑफ a इज 0, है ना, अगर a की वैल्यू 0 हो जाए देन इट्स बिकम्स अ डैश इक्वेशन। फिर ये वाला इक्वेशन का नाम क्या होगा आपको बताना होगा, बिकम्स अ क्या बन जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था ax², यही जनरल फॉर्मूला है bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब कह रहा है अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये मेरे को कौन सा इक्वेशन मिलेगा, तो देखते हैं 0x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो ये पूरा क्या बन जाएगा 0, तो ये बन जाएगा bx प्लस में c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है 1, अगर पावर 1 हो तो उसे क्या कहोगे लीनियर इक्वेशन, क्या कहोगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा लीनियर, क्या आएगा यहाँ पे लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट वेदर्स द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो आपके पास गिवन है ना स्टेटमेंट, उसको बताना है कि ये ट्रू है एंड फॉल्स है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, और उसको बताना भी है, जस्टिफाई भी करना है, चेक भी करना है आपको। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव एट लीस्ट वन रियल रूट्स।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 होगा। कोई सा भी क्वाड्रेटिक इसी फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब बोला गया हैज एटलीस्ट वन रियल रूट्स। इसके क्या रियल रूट्स एक होंगे? नहीं, हमने अभी पढ़े थे इसके रूट्स क्या होंगे? 2 होंगे। आपको पता है जिसकी जितनी पावर होगी उतने ही रूट्स होते हैं, उतने ही रियल रूट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2 है, तो यहाँ पे लिख दोगे हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है तो रूट्स भी क्या होंगे? 2 होंगे। रूट्स भी क्या होंगे? 2 होंगे। तो ये आपके पास क्या है? फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी क्या कह रहा है? इफ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है, एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या होगा? जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करोगे तो ए होगा। जनरल फॉर्मूला में लिख देता हूं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। कह रहा है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है, ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अपोजिट साइन। जो कांस्टेंट टर्म है मतलब ये अपोजिट साइन है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास? माइनस सी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। क्या फिर इसके रियल रूट्स होंगे? तो रियल रूट्स हम पता करने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो चलो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब एक्स ए बी क्या है? बी तो बी ही रहेगा ना, तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए की वैल्यू क्या है? ए ही है, और सी क्या है? -c इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में ए -4a और -4a मल्टीप्लाई में -c, तो प्लस में 4ac इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू पुटअप करूंगा, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी पुटअप करूंगा तो क्या होगा? 0। और डी से क्या होगा? बड़ा होगा। डी से क्या होगा? बड़ा होगा, है ना? बड़ा होगा क्योंकि ये सब पॉजिटिव में है तो बड़ा होगा। तो हाँ, ये आपका क्या है? ट्रू है। ठीक है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। बिल्कुल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये बोलोगे ट्रू। ये आपके पास क्या है? सही है। और ये जो भी लिखा हो ना, ये स्टेटमेंट है। जस्टिफाई, हम अपना आंसर को क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं, ये जो लिख के बता रहा हूं। सी देखें, सी क्या कह रहा है? 0.3 इज द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 0.9। अब बोला गया रूट्स, क्या 0.3 इसका रूट्स है? अब रूट्स क्या होते हैं? अगर मैं रूट्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दूं तो वो क्या होना चाहिए? इक्वलिटी के इधर जो भी हो उसके इक्वल होना चाहिए, है ना? इक्वलिटी के इधर जो भी है वो होना चाहिए। ठीक है, तभी रूट्स कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। या इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। ठीक है, तो देखो अपने पास इक्वेशन दे रखा है एक्स की स्क्वायर माइनस 0.9। अब एक्स क्या है आपके पास? रूट्स है 0.3। यहां पे पुटअप करो 0.3 इसका स्क्वायर माइनस 0.9। अब 0.3 का स्क्वायर तो क्या होता है? 0.09 माइनस 0.9, है ना? अब देखो इसको घटाओगे तो क्या आपके पास बचेगा? कुछ 0 बचेगा नहीं, क्योंकि इसमें से 9 में से 0 गए तो आपके पास 9 आ जाएगा, और इसमें से कुछ घटा ही नहीं। मतलब ये बड़ा है तो बड़े में से घटाओगे ना। 0.90 है ना, 0.9 सॉरी 0.9, तो 10 में से 9 गया 18.0, ऐसे समथिंग बच रहा है। 0 तो आ ही नहीं रहा, तो ये क्या होगा? 0.3 इसका रूट्स नहीं है तो मतलब क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, क्या होगा? फॉल्स। अब देखते हैं हम डी क्या कह रहा है? द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज अ स्ट्रेट लाइन।
नहीं भैया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्ट्रेट लाइन नहीं होता। आपको पता है जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे आप इसका लीनियर इक्वेशन के अंदर हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, लीनियर के अंदर हमेशा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, या तो ऐसे जाए या ऐसे जाए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है ना वो कर्व हो जाता है, ऐसे हो जाता है या ऐसे होगा। ठीक है, या आपका इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। ई देखें, ई क्या लिखा हुआ है, द डिस्क्रिमिनेंट। ई देखें, ई देखें, ये क्या कह रहा है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इज अ पॉजिटिव। क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है क्या पॉजिटिव है, आपको बताना है। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 2, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, याद आएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4x है ना, इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, क्या ये पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट पता करने के लिए क्या होगा, आपके पास a की वैल्यू पता होना चाहिए 1, b की वैल्यू पता होना चाहिए, क्या होगा b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू क्या होगा 4। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट में पुटअप करो -4 और बी स्क्वायर -4 ए सी इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 है, इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर करोगे, -4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, बी की वैल्यू क्या है -4 है ना, -4 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 16 -4 4 जा 16 इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे, 0 के इक्वल आ गया, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके पास, ट्रू। ये भी क्या है आपके पास, ट्रू। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। नौवां क्वेश्चन देखें, नौवां क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है कि कौन किसका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट्स ऑफ 3x² माइनस 27 इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या होगा, चेक करते हैं। हम रूट्स निकालते हैं इसका, 3x का स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। इसको इधर भेजोगे तो आपके पास क्या होगा, प्लस का आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, +-3। अब देखो क्या इधर दे रखा है सही, +-3, ये देखो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 दे रखा है। तो आप बोलोगे पहले का ए, सॉरी पहले का डी। ठीक है, पहले का डी क्या है, सही है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, d ऑफ 2x² प्लस 5/3x माइनस 3 2 इक्वल टू 0। मतलब d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको, है ना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो मतलब दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट पता करना है। तो d क्या होगा, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहां से b की वैल्यू क्या होगा, 5/3, ये b की वैल्यू हो गया। और a की वैल्यू क्या होगा, a की वैल्यू होगा 2। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगा 2 और c की वैल्यू क्या होगा -2। c की वैल्यू क्या होगा -2। इसके अंदर आप पुटअप करो तो 2 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, सॉरी b का है ना, तो b है आपके पास 5/3 का स्क्वायर -4a और c -2। इसको सॉल्व करोगे, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 -4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। माइनस का माइनस ये भी है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव का 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 9 और ये हो जाएगा आपके पास 25
प्लस में 69 जा 144, ठीक है। अब इनको सम करोगे तो 5 4 9 और 4 2 6 और 1 एंड डिवाइड बाय 9, ठीक है। 9 10 16 3 से नहीं कटेगा। क्या ये आंसर है? बिल्कुल, ए ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स का जो सम है वो क्या होगा। तो पहले आपको इसका रूट्स आपको फाइंड अप करना होगा, फिर इसको क्या करोगे? सम कर दोगे और देखोगे क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसका रूट्स हम निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, ठीक है। देखो सम ऑफ रूट्स सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए हो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। तो अब यहाँ पे पुटअप करो, माइनस बी मतलब -2 और ए क्या है? 8, तो 1 4, माइनस का 1/4, मतलब ई वाला इसका सही है, ठीक है। फोर्थ देखें, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रूट्स ए एंड बी, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है आपको जिसका रूट्स क्या होगा? ए और बी इनके रूट्स है। अब देखो, अब ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे देखो सी बिल्कुल राइट जा रहा है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिनके रूट्स क्या है? फोर्थ कह रहा है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स ए एंड बी, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिनके रूट्स ए और बी है। अब सेकेंड चैप्टर के अंदर ऑलरेडी आपके पास 2 जीरोस गिवन होता था और आप वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड अप करते थे, फॉर्म करते थे, बनाते थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या था? एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल टू 0 होता था। अब यहाँ पे आपके पास अल्फा भी गिवन है और ये बीटा भी गिवन है, इसके अंदर पुटअप कर दो, ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी इक्वल टू 0। देखो ऐसा है क्या कहीं? बिल्कुल सी है, इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी। एक फिफ्थ देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और शेयर जरूर करना, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। प्रोडक्ट बताना है आपको, है ना। देखो सेकेंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो याद रखना सेकेंड चैप्टर का भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए। अब यहाँ पे क्या है भैया? सी 0 है ना, और ए क्या है? 1 है। 0/1 क्या होता है? 0, है ना। तो फिफ्थ का क्या मिलेगा? डी। डी क्या होगा? सही होगा, सॉरी बी सही होगा। बी क्या होगा? बी आपका सही आंसर है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिंदास विद मैथ।